हेलो दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए 2022 यूपी बोर्ड हिंदी का पेपर। आज मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अभी 1 घंटे पहले पेपर हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मेला आचल फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, जो यहाँ पर राहु सकृत्यायन को बताया गया है, गलत है। दूसरा है मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, यही सही है। और तीसरा भी गलत है, क्योंकि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती ने लिखा है। और चौथा है सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार नहीं है, ये भी गलत है। मतलब उपन्यासकार ये नहीं है। तो उसके बाद आ जाता है प्रश्न नंबर खा में है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो आपको जिसका पता हो आप लिख दीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि प्रतिशोध डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय। भूले बिसरे चित्र का आप लोग कमेंट करके बताइए। गा, लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित है? लहरों का राजहंस नाटक है। नाटक किस पर है? नाटक। लहरों का राजहंस नाटक है। जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखिए। जय पराजय श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया है दोस्तों, श्याम नारायण पांडे। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित रचना है? ये कहानी विधा पर आधारित है। कहानी। तो उसके बाद आया है रीतकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम लिखिए। उनकी एक रचना का नाम भी लिखिए। तो 2 प्रमुख कवि एक हैं भूषण ने छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, शिवा बावनी अनेक रचनाएं लिखी हैं। फिर उसके बाद दूसरा कवि का नाम बिहारी लिख सकते हैं, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखा है। फिर उसके बाद खा है छायावती की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, मतलब 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1 पर होता है प्रकृति का मानवीकरण, दूसरा है करुणा तथा प्रेम की वेदना। फिर तीसरा आ जाता है खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है? खुशबू के शिलालेख प्रगतवादी युग की रचना है। फिर तीसरा आता है निम्नलिखित उच्च और महान कार्यों में सहायता देना। मतलब कि तीसरे में है गद्यांशों में से किसी एक रचना के दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने। यहाँ पर 2 गद्यांश दिए हैं। नंबर 1 पर है उपयुक्त गद्यांश, मतलब ये है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और इसका उत्तर आप देखकर यहाँ से लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या भी आप लोग कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए। फिर उसके बाद इसमें 2 आया था, या फिर ये कीजिए या फिर ये कीजिए। उसके बाद आता है 4 नंबर, निम्नलिखित पदार्थों में से कि किसी एक की संदर्भ से ही व्याख्या कीजिए। तो इसमें ये है सवे रसखान द्वारा लिखा गया, सवे से आया था, इसे आपको लिखना है। बहुत अच्छा था। रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं जन्म मृत्यु भजा मेरा पुनर्जन्म हो, तो मैं मनुष्य के रूप में हूँ, तो मैं गौलों के बीच निवास करना चाहता हूँ। यदि पशु बनूँ जिसमें मेरा कोई नियंत्रण नहीं होता, फिर भी मैं नंद बाबा के गाँव में रहना चाहता हूँ। अगर पहाड़ बनूँ तो उस गोवर्धन पर्वत का पहाड़ बनूँ, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूँ, जिसे आपने अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए उठाया था। फिर अगर पक्षी बनूँ तो इस यमुना के किनारे स्थित कदम पर अपना बसेरा बनाऊँ। फिर तरह विशोध रेखा, ये स्वदेश प्रेम रामनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित काव्य कविता से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो विषुवत रेखा की समीप रहते हैं वहाँ पर ऐसे नहीं गर्मी रहती है, फिर भी लोग वहाँ पर रहते हैं। उनका अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम अविश्वसनीय है। उसके बाद बताया गया है कि जो ध्रुवों में रहते हैं, विषुवत रेखा ध्रुवों पर रहते हैं, वहाँ पर 12 मास बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर अत्यधिक ठंडी होती है, फिर भी उनका अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और लगाव होता है, जिसके कारण वो अपना स्थान छोड़कर नहीं जाते हैं। उसके बाद इसमें आया था निबंध, मतलब जीवन परिचय लिखने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फिर जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय किसी एक का लिखना था और एक कृति। फिर उसके बाद कवियों में से आया था तुलसीदास या महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत या सुमित्रा कुमारी चौहान। आपको जो अच्छा लगे वो करिए। फिर आया था संस्कृत संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो संदर्भ लिख दीजिएगा। ये भारतीय संस्कृति द्वारा लिया गया है, तो संदर्भ लिख देना। फिर उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद होगा कि हमारी संस्कृति सदा गतिशील रहती है, मानव जीवन को संवारने के लिए हर समय नए नए विचारों को स्वीकारती है, नए शक्ति प्रदान करती है। यहाँ हठ धर्मिता है जो उचित और कल्याणकारी है, उसे यहाँ
खुशीपूर्वक ग्रहण करती है। इसकी गतिशीलता मानव जीवन में सदा शाश्वत रहने वाले सत्य की प्रतिष्ठा, सभी धर्मों के पर समान भाव रखना, विचारों में उदारता आदि में निहित है। तो इसका आया था कि साथ में जाने, दूसरा आया था या अथवा लगा था, इसकी कीजिए या इसको कीजिए। ये जीवन सुधारण से लिया गया है। फिर उसके बाद साथ प्रवासी में मित्र कौन होता है, इसमें बताया गया है कि साथ जा रहे लोगों का दल प्रवासी में रहने वाले व्यक्ति का मित्र होता है। घर में रहने वाले व्यक्ति का मित्र उसकी पत्नी होती है। रोगी का मित्र वेद होता है। मरने वाले व्यक्ति का मित्र दान होता है। अपनी पाठ्य पुस्तक को कंठस्थ किया हुआ एक कविता लिख देना है संस्कृत में। फिर उसके बाद इसमें आपको अनुवाद कर 2 प्रश्नों के उत्तर देना था संस्कृत में। चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, तो यहाँ पर आज़ाद लिख देंगे, पूरा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ वड़स्सी लिख देंगे, वड़स्सी, फिर पूरा काम हो जाएगा। फिर यहाँ पर माता लिख देंगे, पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ पर वीरेण लिख देंगे, पूरा हो जाएगा। इसमें 2 करना था लेकिन वो सरल था। फिर उसके बाद आ जाता है करुण अथवा हास्यरस की परिभाषा, उदाहरण से लिखिए। इसमें आप कर देंगे 2 नंबर मिल जाएगा। रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा, उदाहरण से लिखिए, ये भी 2 नंबर का हो जाएगा। रूला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा, ये भी आपको याद कर ले होंगे। यहाँ पर आता है 3 के मेल से एक शब्द बनाना था, 3 नंबर का था। तो आप चाहे यहाँ पर अभी से बना देगा अभिमान, परि से हो जाएगा परिवार, सु से होगा सुयोग, और बना सकते हैं आप जिसे इच्छा हो आपकी। 2 प्रत्यय से बनाना था। यहाँ फिर लिखावट लिख दीजिएगा, पढ़ाई कर दीजिएगा, पागलपन कर दीजिएगा। तो उसके बाद आ जाता है समाज विग्रह करना था। इसमें आप जो भी करना हो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये चौराहा बहुत सरल था, और माता पिता भी सरल था, देश और विदेश भी सरल था। उसके बाद 3 कोड़ों का समूह, ये भी सब सरल था वैसे में। फिर उसमें बाद तत्सम लिखना था। कुआं का कूप हो जाएगा, पहान के पत्थर हो जाएगा, श्रृंगार का श्रृंगार हो जाएगा, और फिर आप कर लीजिएगा। कमल, इसमें 2 परिभाषा लिखना था। कमल का पंकज, जलज, सरोज हो जाएगा। क्रोध का गुस्सा, रोष, आमर, दिन का दिवा, दिवस, वासर, वार। नदी का हो जाएगा सरिता, टटनी, निर्झरणी। पंछी का पंछी, खग, नभचर। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। यहाँ पर हो जाएगा मन, यहाँ पर हो जाएगा मन व अंतर, यण संधि। इसमें सब में यण संधि है, क्योंकि 2022 में हिंदी के सिलेबस में केवल यण संधि ही बचा है। ये हो जाएगा। फिर आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं पितराकृति, फिर इसमें लिखा पंचमी विभक्ति द्विवचन रूप का लिखना था। पंचमी विभक्ति, इसका हो जाएगा मतिभ्याम, इसका भी नतिभ्याम हो जाएगा, इसका फलाभ्याम हो जाएगा, इसका भी मधुभ्याम हो जाएगा। फिर उसमें आपको या पटिशियम देख लीजिए, लीड लगा रहे, पटिशियम पटधात है, धात लकार पुरुष लिखना था, तो ये पटधात है, लकार में लीड लगा रहे। फिर उसके बाद पुरुष में पटिशियाम, ये तृतीय पुरुष है। फिर उसके बाद एक वचन, फिर उसके बाद पटधात से है। फिर उसके बाद बहुवचन है। फिर उसके बाद द्वितीय पुरुष है, द्वितीय। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें अनुवाद करना था, संस्कृत में अनुवाद करना था। आप इसे कर सकते हैं। अब 2 करना था, 2 का करना है, आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद निबंध आया था, वृक्षारोपण पर आया था। प्रश्न आपको किसी एक पर लिखना है, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद एकांकी अपने जिले के अनुसार आप एकांकी का खावकरण लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें।